हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड 0.3 मिलीमीटर। तो साथ ही साथ डाटा लिखते चले जाएं। स्मॉल डी दे रखा है हमें 0.30 मिलीमीटर। चेंज भी कर लें इसको 0.30 10⁻³ मीटर। एंड द स्क्रीन इज केप्ट 1.5 मीटर अवे। तो ये कैपिटल डी रखा है और ये 1.5 मीटर। सिस्टम भी सेम बना लिया हमने। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर बदल लें। हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोरहेड डार्क फ्रिंज। तो x4 पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज B0 एंड nth डार्क फ्रिंज मतलब फोरहेड डार्क फ्रिंज, ये हमसे पूछा है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक फिगर चाहो तो फिगर बना सकते हो आप ऐसे कि एक स्क्रीन बना लो यहाँ ऐसे, और ये एक ऐसे स्क्रीन बना सकते हो। ये तो स्लिट और स्क्रीन की बीच दूरी हो गई कैपिटल डी, और ये सोर्स स्लिट्स हो गई S1 S2, और ये हो गई आपकी स्मॉल डी, ये वाली। और यहाँ कहीं कोई सोर्स रखा हो, एक और स्क्रीन होती है, बना नहीं रहे, लैम्डा लिख दिया बस केवल। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और ये फोर्थ डार्क फ्रिंज है, फोर्थ डार्क फ्रिंज है, और ये सेपरेशन हमें पूछा है बेटा कि ये कितना होगा। तो एक फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए कि अगर ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और ये nth डार्क फ्रिंज है, nth डार्क फ्रिंज, ये अगर हमें सेपरेशन याद करनी है तो ये xn होता है, और xn की वैल्यू होती है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला हमें इसमें लर्न होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि n इज इक्वल टू, इसमें 1 से शुरू होते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे +1 लेते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, लेकिन -1 लेते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n। अब ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है n⁻1, n⁻2 सेकेंड डार्क के लिए होता है, n⁻3 थर्ड डार्क के लिए होता है, n⁻4 फोर्थ डार्क के लिए होता है, और n nth डार्क के लिए होता है। अब हमें चाहिए यहाँ पे nth डार्क के लिए, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड nth डार्क फ्रिंज मतलब फोर्थ डार्क फ्रिंज, x4 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो nth डार्क के लिए कि जो n की जो वैल्यू होगी ये 4 होगी। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। n⁻4 रखेंगे तो 8 - 1 तो 7 हो जाएगा, इंटू लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू 1.5, 2 इंटू स्मॉल डी जो दे रखा है हमें ये 0.30 10⁻⁻³ है। इस पॉइंट से अगर यहाँ हटाएंगे तो 2 0 आएंगी, और इस पॉइंट से हटाएंगे तो 1 0 आएगी। ठीक है, 15 से कट गया ये 2 बार, 15 दूनी 30, 20 से ये कट गया, 0 से 0 कटा 5 बार है ना, और 2 से ये वाला कट गया आपका 300 बार। तो ये आ गया 7 इंटू 300 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁹, और ये ऊपर ले जाए तो +3, ये 35 हो गया, और ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया 35, और ये 300 और 10⁻⁻⁶। इसका से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 तो रहेंगे, 5 9 1 10 और 10⁻⁻⁶। तो 1 2 3 4 0 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, 1.05 लिख रहा हूँ, तो 10⁻⁻⁶ +4, ये +4 लिखा, 4 0 मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, तो ये हो गया आपका 1.05 10⁻⁻² मीटर। इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर बेटा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। तो लिख सकता हूँ 1.05 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth डार्क तक की सेपरेशन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें ढंग से फॉर्मूला याद करिए और n की वैल्यू ये होती है ना। और nth डार्क, फोर्थ डार्क के लिए n की वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, सेंट्रल इस पॉइंट से डिस्टेंस होती है। हमेशा पढ़ते रहिए और खुश रहिए।